यहाँ पे हम लोग एक प्लान डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम है, स्पेशली जो प्रीलिम्स एग्जाम 2021, वो जो जून में होने को था वो अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। और पोस्टपोन होके वो 10 अक्टूबर को होने वाला है। तो जो आपको एक बड़ा टाइम मिल गया है, कुछ लोग स्टूडेंट को जो अभी तक लग रहा था कि वेदर कि ये एग्जाम होगा टाइम पे या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, तो उनको बहुत ज्यादा ऐसा सस्पेंस था। और कुछ लोगों की इसकी वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, कि वो प्रिपरेशन करें या ये अटेम्प्ट छोड़ दें, बिकॉज काफी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी था। मेरे पास भी ऐसे कॉल्स आए थे इसमें कि उनके फैमिली में किसी को कोविड हो गया, या वो खुद कोविड से जूझ रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट जो खुद कोरोना के जो फ्रंट वॉरियर होते हैं उसमें वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। और जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया है, वो अपनी जो मटेरियल्स थे, बुक्स थे, नोट्स थे, वो अपने पास नहीं ले जा पाए हैं। तो इसलिए पहले से ही हम लोगों को ये मतलब ऐसा था कि ये एग्जाम पोस्टपोन होगी, क्योंकि यूपीएससी डेफिनेटली जो स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट को ध्यान रखेगा, और उसी हिसाब से यूपीएससी ने वही किया जिसकी सबको आशा थी, कि यूपीएससी ने ये एग्जाम अब 10 अक्टूबर को कर दिया है। क्योंकि अब एग्जाम अभी ये 10 अक्टूबर को होगी, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय मिल गया है। जैसे अगर हम अभी से भी समय जोड़े तो अभी भी आपके पास 120 प्लस डेज आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं। 120 डेज कोई कम टाइम नहीं होता है, बहुत टाइम होता है अपने आप को रिवाइज करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि ये जो 120 डेज आपको मिले हैं, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी बेकार ना जाए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही 120 डेज को पढ़ना शुरू कर देंगे रैंडमली, बिना किसी प्लान के, अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली आप खुद एक प्लान बना रहे होगे ताकि आप फेल हो जाओ। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छे से प्लान नहीं बनाओगे कि इन जो 120 डेज आपको मिले हैं, इस 120 डेज को आपको कैसे यूज करना है, अगर वो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप एक सही से प्लान बना रहे हो कि आपको इस एग्जाम में कैसे फेल होना है ना। तो इसीलिए आपको ऐसा ना लगे, हमने आपके लिए एक प्लान बनाया है जिसको हम बोलते हैं 100 डेज प्लान। करेक्ट, ये 100 डेज प्लान जो हमने बना के दिया आपको, तो ये प्लान आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप इस प्लान का आप एक हिस्सा बनो तो डेफिनेटली जो आपकी एग्जाम हो, जो आपका प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। तो उसके लिए करना क्या है वो हम आपको देखते हैं। करेक्ट। उस प्लान के लिए तो उसमें आपको ये करना है सबसे पहले कि इस प्लान में सबसे क्या क्या आपको मिलेगा, क्यों ये प्लान एक प्रैक्टिकल प्लान है, वो आपको हम बता दें कि जो ये प्लान है ये इतना प्रैक्टिकल प्लान क्यों है। सबसे पहले इस प्लान में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट जीएस और सीसेट दोनों इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस पे हमने फोकस किया इस प्लान में, क्योंकि सीसेट भी इस एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी कभी क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ओके 1/3 सिर्फ मार्क लाना है, 67 मार्क्स आ जाए हम पास हो जाएंगे, ये तो बहुत इजी बात है, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मैंने देखा भी हुआ है ऐसा, उन्होंने मुझे कॉल करके भी बताया कि उनका जीएस अच्छा गया था, लेकिन वो सीसेट में उतना स्कोर नहीं कर पाए, उस सीसेट की वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो देखो, उनका अच्छे से उनका मेंस भी प्रिपेयर था, उन्होंने ऑप्शनल भी पूरा प्रिपेयर किया हुआ था, एथिक्स पेपर भी, ऐसे पेपर भी सब प्रिपेयर था, लेकिन वो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि उनका सी सेट अच्छा नहीं था, और सी सेट को उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इसीलिए इस 100 डेज प्लान का हमने सी सेट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है। ये नहीं कि इसको हमने इम्पोर्टेंस ना दिया हो, उतना ही इम्पोर्टेंस इसको भी दिया हुआ है। जो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं जो स्टैटिक के, उनको पूरा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस प्लान के अंदर। करंट अफेयर का आपका पूरा ध्यान रखा गया है इस प्लान के अंदर। रिवीजन स्पेस आपको प्रॉपर दिए गए हैं। रिवीजन किसके लिए? टेस्ट के लिए रिवीजन, कोर सब्जेक्ट के लिए रिवीजन, कि अगर आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम चाहिए लेकिन इस प्लान में उतना टाइम नहीं दिया गया है ना, तो उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। हॉलीडेज का प्रॉपर टाइम दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि आप कंटिन्यूअस 120 दिन पढ़ते ही रहो 100 डेज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर प्लान की तरह हॉलीडेज भी बीच में दिए गए हैं ताकि आप अपने आप को एंजॉय भी कर सको, अपनी मेंटल हेल्थ को भी आप बराबर बरकरार रख सको, अपनी हेल्थ पे आप ध्यान रख सको। बफर डेज दिए गए हैं, ओके, फॉर एनी लैक, बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि कोविड चल रहा है। कोविड में कुछ भी, कोई भी इशू आपके साथ हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिससे आपकी जो आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन होगा उसमें इम्पैक्ट आएगा। तो इम्पैक्ट ना आए उस चीज के लिए हमने एक बफर डेज भी इसमें दिया। बफर डेज का मतलब क्या है
कि पहले तो हमने आपको एक पूरा प्लान दिया होगा कि जैसे आपको इंडियन पॉलिटी इतने टाइम तक पढ़ना है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। उसके बाद हमने 3-4 ऐसे दिन और रखे होंगे जिसमें कि अगर आपका इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर ना हो पाया हो तो अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक चूज करके पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, करेक्ट, और आपका टिल पार्लियामेंट तक आपका सब अच्छे से है। लेकिन जैसे ही आप जैसे स्टेट गवर्नमेंट के आगे जाते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जाते हैं तो उतना आपका अच्छा नहीं होता है प्रिपरेशन। तो आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए इस प्लान के अंदर हमने बफर डेज भी डाले हुए हैं। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, हमने इसमें मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक भी डाले हुए हैं। क्योंकि क्या होता है, मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं? वो सब्जेक्ट जिनका प्रीलिम्स एग्जाम से खैर कोई ताल्लुकात नहीं है, प्रीलिम्स एग्जाम से इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्यों हमने ये डाले हैं? क्योंकि रीजन ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपको मेंस एग्जाम देना है, और मेंस एग्जाम जो आपका है वो लगभग जनवरी में ही होगा जाके, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर जनवरी में हुआ था, क्योंकि वैसे ही इस बार भी जो आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो जनवरी में ही होगा जाके। तो आपको लगभग नवंबर, दिसंबर एंड कुछ पार्ट जनवरी का मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन उतने टाइम में आप ये सोचो कि आपका पूरा मेंस प्रिपेयर हो जाए। मेंस के जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, एक्सक्लूसिव टॉपिक्स का मतलब फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, करेक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो भी हमने इसमें कवर किए हुए हैं, ताकि आप मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर सको। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमने इसमें पूरा आपको टाइम दिया है कि आपका जो मेंस आंसर राइटिंग है वो भी हो जाए। एथिक्स केस स्टडी है ना, उसके लिए भी हमने इसमें प्लान बना के रखा है, और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी प्लान बना के रखा है। तो ये जो 100 डेज का प्लान है, एक्चुअली में अगर हमसे पूछा जाए तो 100 डेज नहीं है। आप ये समझो कि ये प्लान जो है ना वो आपको टॉप 100 रैंक में लाने के लिए प्लान है। हमने इसका नाम इस प्लान का 100 डेज प्लान दिया हुआ है, लेकिन सही पूछो तो ये प्लान वो है जो आपको टॉप 100 रैंक में लाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हमने मेंस के लिए भी इसमें पूरा ध्यान रखा है, एथिक्स केस स्टडी के लिए भी ध्यान रखा है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी इसमें ध्यान रखा है। तो इसीलिए आप इस प्लान को हल्के में मत लो। ये 100 डेज का प्लान ना हो कि आपके लिए एक्चुअली में टॉप 100 रैंक के लिए प्लान है। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि हमने ऑप्शनल पेपर को इंक्लूड नहीं किया है इस प्लान के अंदर, करेक्ट। इस प्लान के अंदर हमने ऑप्शनल पेपर को इंक्लूड नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि ऑप्शनल पेपर को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है कि ऑप्शनल पेपर आप खुद से पढ़ लेना, करेक्ट, करेक्ट है। तो ऑप्शनल पेपर के लिए आपको क्या करना है? ऑप्शनल के लिए पेपर के लिए आप खुद से कर सकते हो। उसके लिए आपको ये नहीं करना है कि नहीं उसके लिए भी हम प्लान बनाए, नहीं। आप ऑप्शनल पेपर के लिए आप डेली 1 घंटा दो, क्योंकि हम ऑप्शनल के लिए इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि सबका ऑप्शनल डिफरेंट होता है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उसको ज्यादा टाइम चाहिए, किसी का ऑप्शनल थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है लाइक साइकोलॉजी है, तो उसको थोड़ा कम टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो उस हिसाब से आप खुद अपना प्रिपेयर कर सकते हो कि डेली आप 1 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए 1 आवर दे सकते हो। जो ऑप्शनल पेपर है अब आपको 15 अगस्त तक पढ़ना है, 15 अगस्त 2021 तक, करेक्ट। उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि उसके आगे फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही ध्यान रखना है। तो ये आपका प्लान कैसा दिखता है? फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका प्लान है वो कल से स्टार्ट होगा, जो आप 31 मई मंडे से जैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि जो ये आपका ये वीडियो है 30 मई को हम आप बना रहे हैं। पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे होगे अभी, लेकिन ये आज वीडियो बन रहा है 30 मई को, 30 मई को। तो 31 मई को ये प्लान स्टार्ट होता है। इस प्लान में क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट बताया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी, सो इंडियन पॉलिटी में भी क्या पढ़ना है। क्या होता है, कभी कभी हम प्लान बना लेते हैं कि हमको इंडियन पॉलिटी कल पढ़ना है, आपने शेड्यूल में डाल दिया। आप कल सुबह उठोगे, आप इंडियन पॉलिटी के लिए स्टार्ट करोगे, ठीक है हम पढ़ते हैं। अब होगा क्या, आप लक्ष्मीकांत किताब उठाओगे या अपना कोई बुक नोट्स जो आपने बनाए इंडियन पॉलिटी का वो उठाओगे, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं कि हमको इंडियन पॉलिटी और लक्ष्मीकांत में पढ़ना क्या है। तो कभी कभी ऐसा क्या हम देखते हैं, हमने केस स्टडी भी इसके बारे में किया हुआ है, स्टूडेंट से बात भी किया हुआ है, कि वो लगभग 15 से 20 मिनट सिर्फ इस बात में लगा देते हैं कि हमको इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो होता क्या है कि वो जैसे उन्होंने थोड़ा पेज खोला, चलो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, एक दो आर्टिकल पढ़े, फिर तो अरे नहीं फंडामेंटल राइट छोड़ो, अब कुछ और पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ लेते हैं, या कुछ चलो पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लेते हैं ना। ऐसे में होता क्या कि ना तो आपका फंडामेंटल राइट चैप्टर कंप्लीट हुआ, ना तो पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ, करेक्ट। तो आपने कंप्लीट बिना कोई प्लानिंग के पढ़ाई शुरू किया था, तो मैंने वही बोला, अगर बिना कोई प्लान की पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप एक ऑलरेडी प्लान बना रहे हो, और वो प्लान है फेल होने का प्लान,
करेक्ट। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ ये नहीं बताया कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, हमने ये बताया उस दिन इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है। तो उस दिन इंडियन पॉलिटी जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो पढ़ना है, प्रेम्बल चैप्टर पढ़ना है और सिटीजनशिप पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद जो मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक है उस दिन वो क्या पढ़ना है, दूसरी से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है तो उसमें फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल लीगेसी, नेशनल मूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है। फिर आपको उस दिन थोड़ा आंसर राइटिंग भी करना है, तो वो आंसर राइटिंग जो होगा वो आपको इथिक्स केस स्टडी है उसके ऊपर एक कर लेना है। ये आपका सिर्फ मंडे जैसे कल जो 31 में है उसके लिए आपका पूरा प्लान है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे आपका 1 जून आया, 1 जून को क्या होगा, फिर इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस, लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप बोलोगे सर एक दिन में मैं फंडामेंटल राइट भी कंप्लीट कर लूं, डीपीएसपी भी कंप्लीट कर लूं, फंडामेंटल ड्यूटी भी कर लूं, तो भैया अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक आप भी प्रिपरेशन के लिए पढ़े थे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने आज से ही मन बनाया हो कि नहीं मैं आज आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि फॉर्म तो यूपीएससी को ऑलरेडी फरवरी और मार्च में भर चुके हैं ना, तो आप फरवरी और मार्च तो कम से कम पढ़ ही रहे होगे ना। तो आपका इतना तो नॉलेज हो गई, अब आप ये सोचो कि नहीं इतना हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो मेरा तो भाई एक ही सवाल है कि फिर तो आप 2022 का प्रिपरेशन शुरू कर दो, 2021 आपके लिए नहीं है। ये थोड़ा कड़वा जरूर लगता है सच, लेकिन ये सच यही है, क्योंकि अगर आप इतना आप स्ट्रांग नहीं हो, इतना आप नहीं कर सकते हो कि एक दिन में आप फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक साथ नहीं पढ़ सकते हो एक दिन में, तो भैया एग्जाम कैसे लिखोगे जाके। ये यूपीएससी के एग्जाम है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हम ये नहीं बोलते कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, भाई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि इतने सारे लोग बैठते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, और आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और तो पढ़ ही लेगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई बंद कर दोगे तो बाकी लोग भी पढ़ाई बंद कर देंगे। यूपीएससी को उतने तो सफिशिएंट नंबर में स्टूडेंट मिल ही जाएंगे, करेक्ट है, जो कि ये एग्जाम को क्लियर कर देंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ये उन लोगों के लिए प्लान है जो ऑलरेडी पहले से कुछ पढ़े हुए हैं उनके लिए। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो दिया हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट डे करंट अफेयर दिया हुआ है, जो आपको जैसे जुलाई 2022 का करंट अफेयर पूरा एक में पढ़ लेना है। आप जो भी अभी, अगेन ये नहीं मैं बोल रहा हूँ जो करंट अफेयर आपको फिर नए से कोई मैगजीन कहीं से खरीदना हो, जहां का भी आपको, जहां से भी आपने ओल्ड मैगजीन पढ़ी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, जहां से ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जहां से आपने उसमें अंडरलाइनिंग किया हो ऑलरेडी, आपने नोट्स बनाए हो ऑलरेडी, वही आपको दोबारा पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। हाँ अगर आप, ऐसा है कि आपके पास कोई मैगजीन नहीं है, आपके पास कोई ऐसा एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए ठीक है, हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक दे देंगे, आप जाके मंथली करंट अफेयर की जो है मैगजीन्स डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहे थे तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी नया पढ़ो। जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है वहीं से पढ़ो, जो ऑलरेडी आपने अंडरलाइन किया हुआ है वहीं से पढ़ो। नया पढ़ के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फिर नेक्स्ट आप जाओगे तो फिर से देखो इंडियन पॉलिटी आएगा, देखो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रेसिडेंट, पीएम, ये सारे चैप्टर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ये सारे चैप्टर, फिर इंडियन पॉलिटी, करेक्ट है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, जैसे करंट अफेयर तो फिर से आपको करंट अफेयर वही आपको आगे पढ़ना है ना, करेक्ट है। जैसे नेक्स्ट में जो 2 जून है तो फिर से आपको जुलाई 2020 का करंट अफेयर ही पढ़ना है, करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर आगे जाओगे 4 जून का आपको पूरा प्लान मिलेगा, 5 जून का प्लान मिलेगा, ऐसे इसमें आगे जाके बफर भी मिलेंगे। बफर फॉर एग्जाम्पल अब आपको टेस्ट कब होगा इस प्लान, जैसे आपको 6 जून को इसमें प्लान दिया गया जिसमें एक टेस्ट होगा प्रीलिम्स टेस्ट 1, प्रीलिम्स टेस्ट 1 में मतलब एक जीएस पेपर का टेस्ट होगा, मतलब जो प्रीलिम्स में जीएस का ये टेस्ट होता है वो होगा, और उसी दिन आपको एक ऐसे का प्रैक्टिस भी करना है जिसमें आपको राइटिंग एंड ऐसे भी रखना है, करेक्ट, राइटिंग एंड ऐसे आपको करना है, क्लियर है, इतना करना है। 7 जून को आपको करना है इंडियन पॉलिटी फिर से पढ़ना है, करेक्ट है। सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट 2 करना है जिसमें सीसेट का आपको टेस्ट करना है अभी, देखो इसीलिए इस प्लान में सीसेट को भी डाला हुआ है ना। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको एथिक्स के स्टडी के लिए करना है। फिर देखो नेक्स्ट में क्या किया है कि जो 8 जून है इसमें देखो आपको बफर मिल गया है, जो आपको बफर मिल गया है उस बफर में क्या है, टू कंप्लीट पॉलिटी, मतलब क्या कंप्लीट पॉलिटी में करना है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो आपको लगता है कि आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको और थोड़ा टाइम देना है, आपको थोड़ा और रिवीजन करना है, तो इस बफर टाइम में आप वो रिवीजन कर सकते हो। फिर आपको ऐसे ही आपको पूरा बराबर मिलता रहेगा इस प्लान में, तो आप इस प्लान के कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहने का। जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, उसके लिए भी आपको पूरा प्लान में दिया हुआ है। करंट अफेयर आपका देखो फिर से आया अगस्त, ज्योग्राफी आया हुआ है, तो पूरा आपको ये 100 डेज का प्लान है। हम डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी लिंक डाल देंगे,
करेक्ट है। सो आप वहां से इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हो और इस प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। अगर आप, और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी मत भूलना, टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। जहां से भी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले रखी है आप वहीं से कंटिन्यूअस रख सकते हो, आपको कोई नई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं ली हुई है, तो आप, ये है कि अगर आपको हमसे, हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज लेना है, कि आपको ये लगना है कि हमको अकॉर्डिंग टू इस प्लान से हमको टेस्ट भी देना है, तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे देंगे टेस्ट सीरीज की डिटेल वगैरह, आप वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्लस प्रीलिम्स के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप जरूर लगाना, उनसे बेहतर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं होती, मैं आपको बता रहे हैं, तो वो आप जरूर लगाना प्रीलिम्स के। अब ऐसा नहीं, कम से कम 10 to 15 ईयर्स ओल्ड जो भी क्वेश्चंस लगते हैं, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू बनाओगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली उतना ज्यादा आपको यूपीएससी की जो फाइनल एग्जाम होगी, जो आपका डी डे होगा 10 अक्टूबर, उतना आपको आराम मिलेगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू जितने ज्यादा से ज्यादा उतना आपको पढ़ने का इस बीच में आपको कोई भी नई किताब, नया बुक नहीं पढ़ना है। डोंट रीड एनी न्यू बुक्स इन दिस टाइम। अगर आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली एक डिजास्टर की ओर जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी जो भी बुक्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टैटिक सब्जेक्ट से हो, चाहे पॉलिटी का हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, जरूर, क्योंकि वही, उन्हीं बुक से पढ़ना जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, उसी नोट से पढ़ना जो ऑलरेडी आपने नोट्स बनाए हुए हैं। कुछ नया पढ़ने के लिए मत जाना, क्योंकि नया जितना पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता रहे हैं तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, वो तीन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? रिपीटेशन, 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 दैट इज रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। ये तीन चीजें आपको बहुत जरूर ध्यान रखने का है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है। आप वहां भूल जाओगे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, या आपको बहुत ज्यादा ऐसा डाउट क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो इसकी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन उसी सोर्स से करो जो ऑलरेडी आपने सोर्स पहले रेफर किया हुआ हो, कुछ नया सोर्स की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपने पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उतना सोर्स कवर नहीं कर पाया था, तो आप एक तो सोर्स आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मत करना। इंडियन ईयर बुक वगैरह मत पढ़ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिल्कुल भी उसका अच्छा नहीं है। एक क्वेश्चन अगर इंडियन ईयर बुक में आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उस इंडियन ईयर बुक को कंप्लीट करने में, उसका एक एवरी चैप्टर उसका कंप्लीट करने में ना, उसको अंडरलाइनिंग करने में आपको कम से कम 5 to 6 और 1 वीक लग जाएगा। उस 1 वीक में अगर आप लक्ष्मीकांत 4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो जो उसमें 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे ना, 15 में से 15 आपके सही हो जाएंगे। अगर वो इतना इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ोगे, उसकी जगह आप इंडियन ईयर बुक पढ़ोगे ना, तो एक क्वेश्चन जो इंडियन ईयर बुक से आएगा, उसके भी चांसेस हैं कि आपको पता चला कि वो भी आपसे सही ना हो। करेक्ट है ना? तो वो भी आपसे सही ना हो, तो फिर फायदा क्या है इससे? कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं इंडियन ईयर बुक आपको नहीं पढ़ने का है। योजना है अभी नहीं पढ़ने का है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स पे आपको फोकस रखने का है। कुरुक्षेत्र मैगजीन तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का है, मतलब इवन मेंस एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ने का है। ठीक है ना? इतना नॉलेज आपको नहीं लेना, उतना नॉलेज की जरूरत यूपीएससी में नहीं होती है। जितना आपके पास है उतना सफिशियंट होता है। लिमिटेड जो बुक्स होती है उन पे ही ध्यान देने का है आपको इस बीच। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका उसके ऊपर से आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। करंट अफेयर जो हमने इस प्लान में कवर किया है वो जुलाई 2020 से कवर किया हुआ है, जो अगस्त 2021 तक जाएगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टाइमलाइन अगर आप करंट अफेयर का देखो तो वो आपका वही आएगा, जनवरी 2021 से लेके अगस्त 2021 तक आएगा। हाँ, करंट अफेयर में आपको इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा कि आप एकदम उसमें करंट अफेयर में घुस गए, उतना जरूरत नहीं है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के भरोसे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। जो आपका स्टैटिक पोर्शन होगा उसी के भरोसे ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा। लेकिन करंट अफेयर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि वो ऑप्शंस जो देते हैं उसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन जो भी स्टेटमेंट को यूपीएससी देता है करंट अफेयर का, वो सिंपल ही होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये आपका प्लान है। इस प्लान का जो डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना हो तो वो टेस्ट सीरीज का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से टेस्ट सीरीज देख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी और भी जरूरत हो, आपको चाहिए कि हाँ हमें, आपको मेरा सपोर्ट चाहिए,
ओके, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी आपको जरूरत हो, आपको जरूरत पूरी किया जाएगा। और फिर आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ओके, उस टेलीग्राम चैनल, जो ये आपका टेलीग्राम हमारा चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, ये लीगेसी आईएएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको बराबर वहां से भी आप प्लान डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी हम प्लान को पिन कर देंगे, आप डाउनलोड कर लेना। करेक्ट है, और बाकी जो करंट अफेयर रिलेटेड थिंग्स है वो इसमें आती रहती हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हम आपको वही बता रहे हैं, क्या आपको करना है कि पढ़ना जरूरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन अब नहीं करना है। अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, इस टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। लास्ट टाइम भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, इस टाइम भी अपॉर्चुनिटी फिर से दी गई है। तो डेफिनेटली अब आप अगर एग्जाम आपको देना ही है, तो आपको 100% इस एग्जाम को देना है, और 100% उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं रखना है, लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अब अगर अब आप लेजी हो गए तो डेफिनेटली जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो लेजी नहीं होंगे। यूपीएससी को कम से कम 15,000 स्टूडेंट मेंस एग्जाम लिखने के लिए मिल ही जाएंगे, और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। आपके जो सपोर्ट करने वाले इस एग्जाम के लिए हैं, वो भी उनका भी सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो खुद बोलने लगेंगे कि यार देखो, जब प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ है तो ये क्या आगे करेगा जाके। इसलिए प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है। एक बार प्रीलिम्स निकल गया, आपको बूस्ट मिल जाएगा, मेंस आपका बहुत आराम से निकलेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इस प्लान के अंदर हमने मेंस को भी ध्यान में रखा हुआ है, वो भी आप आराम से इस 100 डेज प्लान के अंदर से कर सकते हो। तो यही हमारा आपसे है, ओके, कि इस प्लान को आप रिलीजियसली फॉलो, ओके, अच्छे से फॉलो करो। और अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलके रहेगी, कोई आपको नहीं रोक सकता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बस आपको क्या चाहिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। 120 डेज में आपको अच्छे से इस एग्जाम के लिए पढ़ाई रखना है, और पढ़ने के साथ साथ बस मेरा एडवाइस है कि हेल्थ पे भी ध्यान रखने का है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने का है, अपने आप को घर में लॉक करके रखने का है, अपने स्टडी रूम में पढ़ने का है, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को वल्नरेबल कर दोगे। और इस जो पेंडेमिक टाइम में आपका हर एक दिन जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी दिन किसी गलत चीज की वजह से दिक्कत में आ जाओ, या आपका दिन खराब हो जाए, हम नहीं चाहते। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस पेंडेमिक टाइम में सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करने का रखने का है, घर में रहने का है, और सिर्फ पढ़ाई करने का है। लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा लेने का है, और 100 डेज प्लान को सक्सेस करने का है, और अपनी रैंक जो है ना वो टॉप 100 में दर्ज कराने का है। इतना ही है। बाकी आपको कोई भी और हमसे जरूरत हो, कोई भी आपको हमारी गाइडेंस लेना हो, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम बिल्कुल आपको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।